नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट भोपाल से। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली एग रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप प्रोसीजर यानी आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो दूसरा चरण होता है, जो सबसे ही इंपॉर्टेंट चरण होता है, जिसमें अंडे निकाले जाते हैं शरीर से, उस प्रोसेस को कहते हैं एग रिट्रीवल या फिर ओवम पिकअप या फिर ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल। ये कैसे होता है, इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअली में दिखाएंगे कि ये कैसा होता है और कैसे पेशेंट को एग रिट्रीवल के लिए लिया जाता है। तो सबसे पहले तो जब 10-12 दिन के आईवीएफ के इंजेक्शंस पेशेंट को लग चुके होते हैं, ट्रिगर दे चुके होते हैं, तो जब फर्स्ट डे हम जब ओवम रिट्रीवल प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट को बुलाते हैं तो उसे खाली पेट आना होता है, यानी कंप्लीट एनबीएम आना होता है, अपना सारा ज्वेलरी वगैरह सब निकाल के आना होता है और प्री ऑप मेडिकेशंस दिए जाते हैं। उसके बाद वो पेशेंट को चेंज करा के ओटी में लिया जाता है। ओटी में पेशेंट को ले जाने के बाद इसे छोटी सी यानी शॉर्ट जीए में ये प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें जब पेशेंट को एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे पेशेंट 10 से 15 मिनट के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और इसी कारण से इस प्रोसीजर में बिल्कुल भी पेन यानी दर्द महसूस नहीं होता है। ओटी में लगभग ओवम रिट्रीवल प्रोसीजर के लिए हमें एक एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, मेन डॉक्टर जो ओवम रिट्रीवल प्रोसीजर करने वाले हैं उनकी जरूरत होती है और लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ओटी की ट्रॉली है जिसमें हमारा रिट्रीवल का सामान रखा है। ये ओवम पिकअप नीडल है जिसको ट्रांसवेजाइनल प्रोब पे डालकर इंसर्ट कर इसको हम वजाइना में इंसर्ट करते हैं और फिर सोनोग्राफी के माध्यम से ये जो नीडल होती है इसमें एक टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जो कि सोनोग्राफी में अच्छे से दिखती है। सोनोग्राफी के माध्यम से हम इस नीडल को ओवरी में इंजेक्ट करके इंसर्ट करके जो फॉलिकल है यानी जो काला सा फॉलिकुलर फ्लूइड दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको बहुत सारे फॉलिकल्स दिख रहे हैं, यानी जो गोले गोले जिस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉलिकल्स हैं। और जब हम इनमें नीडल इंसर्ट कर रहे हैं, इस पानी को हमें एस्पिरेट कर लेना है। आप जैसे देख सकते हैं ये जो ट्यूब्स है इसमें फॉलिकुलर फ्लूइड आ रहा है। फॉलिकुलर फ्लूइड जो है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पास किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर इस फ्लूइड में यानी इस पानी में जो ओवरी के अंदर से फॉलिकल्स के अंदर से जो पानी निकलता है, इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हमें COCs यानी क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स, अंडा और अंडे के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलता है। इसमें से हमें पता चलता है कि पेशेंट को फॉलिकल से कितने एग्स रिट्रीव हुए। ये जो प्रोसीजर है लगभग 15 से 20 मिनट का होता है, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। अब जो एग्स रिट्रीव हुए हैं और इन पे इक्सी किया जाता है, यानी कि इक्सी मशीन में जब एग्स को इन स्पर्म के साथ मिलाया जाता है और फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब हम इन्हें 24 घंटे के बाद अगले दिन देखेंगे कि क्या उसमें बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यदि बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो एम्ब्रियो इस तरीके से दिखने लगता है। उसके बाद जितना भी एग्स फर्टिलाइज हो गए हैं, फिर उन्हें हम 3 दिन के बाद कल्चर मीडियम में रख के 3 दिन के बाद देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि उनमें Day 3 का एम्ब्रियो यानी 6 to 8 सेल का जो एम्ब्रियो है, यानी कि जब लगभग भ्रूण में 6 से 8 सेल दिखने चाहिए तीसरे दिन पे, तो यदि वो दिख रहे हैं तो इसे Day 3 का एम्ब्रियो कहा जाएगा। यदि हम इसे और 2 दिन रखते हैं तो फिर Day 5 का एम्ब्रियो, जिसे ब्लास्ट कहा जाता है। ओवम रिट्रीवल के प्रोसीजर के बाद पेशेंट को वापस से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में शिफ्ट किया जाता है। कम से कम लगभग 1 दिन यानी कि 4 से 6 घंटे के लिए इस प्रोसीजर के लिए एडमिट किया जाता है, क्योंकि बेहोशी दी गई है, क्योंकि बेहोशी की दवाई दी गई है, तो उससे वापस आने में पेशेंट को थोड़ा समय लगता है। उसके बाद पेशेंट को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो लगभग आपने देखा ये बहुत ही बेसिक और एक माइनर ओटी प्रोसीजर है जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। आशा करती हूँ ओवम रिट्रीवल वाला प्रोसीजर जो आप देख रहे होंगे आपको बेटर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरीज हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम इसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।